बिजनेस की जो एक्चुअल लैंग्वेज है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करेंगे, ये थिंग्स का लेन देन होता है, सर्विसेज का लेन देन होता है और प्रॉमिस का भी। जबकि दिया क्या है, प्रॉमिस दिया है बैंक को कि आपका पैसा किश्तों में हम चुका देंगे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे से होंगे और मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने जो बच्चे 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जिन्होंने कॉमर्स ली है उनके लिए अकाउंट्स क्रांति, जी हां, अकाउंट्स क्रांति के वीडियो लेके आए हैं हम लोग। और जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। जी हां, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। आज बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा, सिर्फ आपको यह समझाने जा रहा हूं कि भैया अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं, अकाउंटेंसी क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज के हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है, तो सारे के सारे बच्चे रेडी हो जाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो भी बच्चे 11th क्लास के अंदर जिन्होंने कॉमर्स ली है उनको सारे के सारे ये बच्चे वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है अकाउंटेंसी? अगर भाई देखो, आपने बेसिकली 10th क्लास के बाद अलग अलग स्ट्रीम्स होती है हमारे पास। कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता है जिसका भी सरकारी नौकरी की तरफ रुझान है, आईएएस आईपीएस बनना है। कोई बच्चा हमारा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसने क्या ले लिया भैया, साइंस। और कुल मिला के जो बच्चे मनी 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 की बातें करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की बातें करना चाहते हैं, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, इनके बारे में जो बच्चे डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन हमारे प्यारे बच्चों ने ले ली है कॉमर्स। तो भैया कुल मिलाकर कॉमर्स का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है और वो है हमारा प्यारा अकाउंटेंसी। अब भाई अकाउंटेंसी कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंसी जो एज अ सब्जेक्ट है, मेरा पहला आप लोगों से सवाल है कि वाई अकाउंटेंसी? भैया अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ेंगे? इसका जवाब आप अपने मन में सारे बच्चे सोचेंगे, मैं तो आपको जवाब दूंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन में सोचना है कि वाई अकाउंटेंसी। अब बच्चे कहते हैं जी 11th क्लास में हम आ गए और एक नया सब्जेक्ट आया है जिसका नाम है अकाउंटेंसी, बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा वादा है आप लोगों से, मेरा प्रण है कि आप लोग आज से लेकर बेटे एंड एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहें। इससे प्यारा, इससे आसान, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट कोई नहीं है। और यह मेरी गारंटी है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में आएंगे वो अकाउंटेंसी है। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे पास एक बारी बस ट्रस्ट करें, हमारी कंप्लीट लेक्चर्स और वीडियो को देखते जाएं, आपको यह वादा किया जा रहा है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स अकाउंटेंसी में होंगे। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो भाई अब जो मैं बात करने लग रहा हूं आपसे कि जो अकाउंटेंसी है, आपको लग रहा होगा कि भाई प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट हम कौन सी क्लास में कर रहे हैं, 11th क्लास में पहली बार कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस सब्जेक्ट को आप मेरे प्यारे बच्चों बचपन से कर रहे हैं। जब एक आप छोटी उम्र में एक परचून की दुकान पे जाते थे कि अंकल मुझे टॉफी दे दो, तो ये भी क्या है बेटे, अकाउंटेंसी है, लेन देन हो रहा है। जहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, लेन देन, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जी हां, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। हर वो चीज अकाउंटेंसी का पार्ट है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू कर दें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि भैया वाई अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो सिंपल इसका आंसर है भाई, देयर आर मैनी 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 बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट और लॉस। उसने एक साल में कितना कमाया, कितनी उसकी कमाई हुई, कितने उसके खर्चे हुए, इन सब का एस्टिमेशन करना, इन सब को कैलकुलेट करना मेरे प्यारे बच्चों, यही अकाउंटेंसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ऑल बिजनेसेस विश टू नो
whether their business is profitable. Oh my God, हर बिजनेस ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा. What is the amount they owe to others? उन्होंने दूसरों का पैसा कितना ले रखा है. उन्होंने मतलब बिजनेस ने बाहर के लोगों का, मालिक का अपने ऊपर कितना पैसा ले रखा है. दैट इज पेबल्स, जो उनको पे करना है. और व्हाट इज द अमाउंट दैट इज ओड टू देम, और उनका पैसा, बिजनेस का पैसा बाहर के कितने लोगों ने ले रखा है. बाहर के लोगों से हमें कितना पैसा वसूल करना है. हमें मतलब बिजनेस इज रिसीवेबल एंड बाय हुम, और किसके द्वारा. यही चीजें जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं. क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही. एक सिंपल सी बात है, देखो आज पहली क्लास है, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं, 3 से 4 वीडियोस जो लगातार आपका बेसिक बनाएंगी, बेस बनाएंगी पूरा अकाउंटेंसी का, कि भाई किस तरीके से आपको अकाउंट्स करना है. तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा. एक दिन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों चीजें नहीं हो जाएंगी. नया सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में समझना है आप लोगों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. तो आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या है. मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, तो देखो, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज. जी बिल्कुल सही बात है. ये क्या है बच्चों, भाषा है. क्या है भाई, भाषा. किसकी, बिजनेस की. द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट. भाई अगर एक बात करें, भाई किसी भी भाषा का पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेट करना. अगर मैंने आप लोगों से क्या कहा, आप समझ गए भाई कि भाई प्यास लग रही है. अगर हम इस तरीके से करें, अगर इशारों में भी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. हिंदी में, इंग्लिश में हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. ऐसे ही बिजनेस की जो एक्चुअल लैंग्वेज है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करेंगे, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी. क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की. कहते जी अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट. रिजल्ट का मतलब क्या है बेटे, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रहा है ऑफ द बिजनेस टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं, डिटेल में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे. टू अनेबल देम टू मेक रीजन डिसीजन. हमने ये जो अपने बेटे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट करनी होती है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ, ताकि वो हमारे बिजनेस के प्रति कोई निर्णय, कोई डिसीजन बना सकें. तो देखो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन. ये देखो जो डेफिनेशन है, यही आगे चलकर मेरे प्यारे बच्चों जो फीचर्स होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे अकाउंटेंसी के, वो यही सारे हैं. क्या कह रहा है भाई, अकाउंटिंग इज द आर्ट. अकाउंटिंग इज दी आर्ट. बच्चा कहेगा एक मिनट, आर्ट्स तो छोड़कर सर कॉमर्स में आए थे, ये आर्ट हो गया. बेटे ये वो वाली आर्ट्स नहीं है, ये आर्ट है, कला है. किसकी, रिकॉर्डिंग की, ये अलग से चैप्टर आएगा. क्लासिफाइंग, ये भी अलग से चैप्टर आएगा. एंड समराइजिंग मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अलग से चैप्टर आएगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. यस मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस की जिस ट्रांजैक्शन को, जिस लेन देन को मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, उसी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है. अगर जिस ट्रांजैक्शन को मनी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता, उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता. मनी ट्रांजैक्शन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, ये समझ लो भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये भाई सोल है एक तरीके से किसकी, अकाउंटेंसी की. कैसे, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके ऊपर. एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर. जी हां, फाइनेंशियल करेक्टर मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में है, उसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पहले. फिर क्या करना है, क्लासिफाई करना है. फिर क्या करना है, आपने समराइज करना है. उसके बाद उसको हम आगे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ.
और ये मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ, फिर उसके रिजल्ट को हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है कि भैया इतना प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो उसका कारण क्या है, जो हमारी असेट्स हैं या जो हमारी लाइबिलिटी है उसका अमाउंट इतना है तो क्यों है। ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों हम डिटेल में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई। अब जो हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की, कि भैया क्या फंक्शन होते हैं। अब देखो कुल मिलाकर क्या है कि आपके स्कूल्स के अंदर भी टीचर्स जो है अकाउंटेंसी कैसे करा रहे होंगे कि भैया पहले थ्योरी के चैप्टर्स करते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। अकाउंटेंसी जो है ना भैया, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा। ये बेसिक हल्की हल्की सी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग की किताब खरीद के ले आओ, उसकी थ्योरी पढ़ते रहो, 2 बुक 3 बुक पढ़ लो और उसके बाद फिर आप स्विमिंग करने जाओ। या तो क्या है, सीधा भैया स्विमिंग पूल में कूद जाओ और प्रैक्टिकली सीख लो। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट कराऊंगा आप लोगों को। थ्योरी सारी कंप्लीट कवर करेंगे, जितनी अभी के लिए रिक्वायर्ड है उतनी थ्योरी में डिस्कस करने लग रहा हूं। बाकी हम प्रैक्टिकली टॉपिक्स के साथ थ्योरी को करेंगे। जब प्रैक्टिकल करवाना स्टार्ट करूंगा तो थ्योरी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी भैया, आसान हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो भैया सबसे पहले कि भाई अकाउंटेंसी हम करते क्यों हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट फंक्शन है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक हो गई बात। भाई जितनी भी बिजनेस के अंदर सुबह से लेके शाम तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पूरे 12 महीने में 52 हफ्ते में 365 दिनों में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी इवेंट हो रहे हैं मनी की टर्म्स में, उन सबको हमने क्या करना है भैया, रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिकली। भाई एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, हल्दीराम एक बिजनेस है। हल्दीराम के अंदर मान लेते हैं कि डेली की 1 लाख ट्रांजैक्शन हो रही है। 365 दिन के अंदर बेटे 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है, कोई ऐसा अकाउंटेंट है जो सारी ट्रांजैक्शंस को याद कर ले? नहीं। अब भाई सारी ट्रांजैक्शन ही नहीं पता तो वो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकता है। बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी है हमें, कि एक बिजनेस पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाता है। तो आप सारी ट्रांजैक्शन को याद नहीं कर सकते, इसीलिए अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स क्या करता है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मींस सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग of all financial transaction. That is one of the most important thing. Financial transaction of a business in a chronological order. Chronological order क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समय के अनुसार, डेट के अकॉर्डिंगली, एज पर डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। 26 जनवरी पहले आता है, 15 अगस्त बाद में आता है, 2 अक्टूबर उसके बाद में आता है, यानी क्रोनोलॉजी हो गई। अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। हमारा जो मेनली अकाउंटिंग ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म किया जाता है। तो अप्रैल की ट्रांजैक्शन पहले होंगी, फिर मई की होंगी, फिर जून की होंगी, फिर जुलाई की होंगी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इट हेल्प्स ट्रैक इनकम। अब ये देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो चीजें बन रही हैं मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूं। मैं मार्कर ले लेता हूं अलग। तो देखो सबसे पहले आ गया यहां पर इनकम, ये हो गया 1। फिर आ गया एक्सपेंस, हमने इनकम को, ये हो गया 2। फिर हो गया असेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। क्लियर हो गई बात, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। एक्यूरेटली वापस देखिए, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितनी भी फाइनल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि क्रोनोलॉजिकली, ताकि ये ट्रैक करने में हमें हेल्प कर सके। किसकी बेटे, इनकम की, एक्सपेंस की, असेट की, कैपिटल की और लाइबिलिटी की। टोटल 5 चीजें आगे कनेक्ट करेंगे, इसको ध्यान से समझना। टोटल कितने अकाउंट है बेटे, 5 अकाउंट है, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंस। रिवेन्यू को इनकम भी कह देते हैं। सेकंड जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या है,
सेकंड पॉइंट ये हो गया डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों किया जाता है भाई अकाउंटेंसी? ताकि बिजनेस का, मैंने पहले भी बताया, प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस को और लॉस कितना हो रहा है उसको डिटरमाइन किया जा सके। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। ठीक हो गई बात? डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन। अब देखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ये देखिए रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। वो बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड मेरे प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च यूजुअली होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है किसकी? बिजनेस की। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? देखो मेनली बिजनेस के अंदर क्या होती है बच्चों? असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब ये जो असेट्स है, ये असेट बिजनेस की असेट होती है और बिजनेस ने ये असेट कैपिटल से खरीदी है या लाइबिलिटी से खरीदी है? लाइबिलिटी से। इसको और आसान भाषा में समझे कि जो बिजनेस के अंदर टोटल संपत्ति है बिजनेस की, उस संपत्ति में मालिक का पैसा ज्यादा है या बाहर के लोगों का पैसा ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अगर आमतौर पर मालिक का बिजनेस के अंदर पैसा ज्यादा है तो वो बिजनेस बेटे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो बिजनेस है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? मालिक का। लेकिन अगर दूसरी तरफ बाहर के लोगों का पैसा ज्यादा हो जाएगा तो बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाएगा? बाहर के लोगों का कंट्रोल मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा आ जाएगा। और बाहर के लोगों का कंट्रोल मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा आ गया तो कभी भी वो आपके बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए सही नहीं होता। तो भाई वही फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है, ये पता करना है कि भाई मालिक का पैसा ज्यादा है या बाहर के लोगों का पैसा ज्यादा है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन मींस असेसिंग, नापना, मेजर करना बिजनेस असेट्स, बिजनेस की असेट्स। असेट्स क्या होती है अभी डिटेल में बताते हैं। लाइबिलिटी एंड कैपिटल, जो कि मैंने यहां पर लिखा बेटे असेट्स, जो खरीदी जाएगी या तो लाइबिलिटी से या तो कैपिटल से खरीदी जाएगी। एंड द बैलेंस शीट, इट शोज थ्रू द बैलेंस शीट। मेरे प्यारे बच्चों असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को मेजर करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। टू अंडरस्टैंड द कंपनी स्टेबिलिटी, जी हां कंपनी की स्टेबिलिटी और कंपनी की वर्थ, की कंपनी की वर्थ कितनी है। जो फोर्थ पॉइंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जी देखेंगे, जो फोर्थ पॉइंट हो जाता है वो क्या है? फैसिलिटेट मैनेजमेंट। भाई मैंने अब देखो, अगर आप टाइम टू टाइम बिजनेस की ईयरली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर पाते हैं? मेजर। तो आपको पता है कि भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस के अंदर असेट्स कितनी है, वो असेट कैपिटल के थ्रू कितनी खरीदी गई और लाइबिलिटी के थ्रू कितनी खरीदी गई है, मालिक का बिजनेस पे कंट्रोल कितना है, आउटसाइडर्स का बिजनेस पे कंट्रोल कितना है। जब आपको ये सारी जानकारी है, और ये जानकारी कैसे होगी? जब सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन को, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन, इन सब चीजों की मदद से मेरे प्यारे बच्चों जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसको हेल्प मिलती है और वो उसके अकॉर्डिंगली नई पॉलिसी बना सकता है बिजनेस को और ग्रो करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। तो फैसिलिटेट मैनेजमेंट मींस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू हेल्प मैनेजर प्लान्स टू कंट्रोल एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट सपोर्ट्स एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन एंड गोल सेटिंग। जैसा कि मैंने बताया, नए गोल भी सेट किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके थ्रू? फाइनेंशियल फैसिलिटेट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के थ्रू। प्रोवाइड, और ये लास्ट हमारा पॉइंट हो गया बेटे, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। भाई एक बात बताओ, आपके बिजनेस के अंदर लोगों ने पैसा लगा रखा है जो कि इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको टैक्स कलेक्शन करना है, रिसर्चर आपके बिजनेस के अंदर, फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए,
फिर बैंक्स हो गए, अलग अलग सप्लायर्स हो गए, आपके डेटर्स हो गए जिनसे आपको पैसा लेना, आपके क्रेडिटर हो गए जिनको आपको पैसा देना है। ये सारी जो पार्टीज होती हैं, ये यूजर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं बेटे, इंटरेस्टेड होते हैं। उनको जानना होता है कि एक बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना लॉस। ये सारा कुछ पॉसिबल बना पाता है, कौन बना पाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका अकाउंटिंग। तो प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स मींस सप्लाइंग रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा टू इंटरनल, जैसा मैंने बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स लाइक ओनर इंटरनल यूजर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, ये एक्सटर्नल। दिस हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन। इससे क्या होता है भाई, वो इकोनॉमिक डिसीजन मेरे प्यारे बच्चों ले पाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कुल मिलाकर, अब जो ये थोड़ी सी हमने थ्योरी आपको समझाई है, अब आपको मैं डिटेल समझा रहा हूं, चीजें ध्यान से समझेंगे। अब बिल्कुल पीक पे क्रेजी लेवल चीजें स्टार्ट हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो फोकस करके मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहां पर मैंने बताया कि भैया अकाउंटेंसी, वाई अकाउंटेंसी। तो भाई अकाउंटेंसी जो बेसिकली हम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी जो बेसिकली हम कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करने के लिए। और ये जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजैक्शन, और ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बच्चा आ गया मेरे इंस्टीट्यूट पे, कह रहा है और सर कैसे हो। मेरे प्यारे बच्चों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। एक बच्चा आया मेरे लिए गिफ्ट लेके आ गया, कह रहा सर आपका बर्थडे है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, ये भी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। एक बच्चा आया फीस लेके आ गया, कह रहा है ये लो सर फीस, जी बिल्कुल ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है। हम अपने बिजनेस के बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो ये भी आपका बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, लेन देन। जी हां, लेन और देन, दैट्स इट। आपको समझना है कि भैया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन और देन। बिजनेस के अंदर क्या लिया क्या दिया, क्या लिया क्या दिया, किसने, बिजनेस ने। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ये बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ओनर का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसको समझो बेटे आप डिटेल में ध्यान से। अब देखो क्या है, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लो भाई ये बना दिया मैंने बिजनेस। ओ माय गॉड सर, ये बिजनेस को तो इंसान जैसा बना दिया। बेटे ये मेरी बेस्ट ड्राइंग है, इससे ऊपर मैं ड्राइंग नहीं बना सकता, तो यही बेस्ट ड्राइंग है, आप इसी से ही समझे। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति, इंसान कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भाई टाइप्स ऑफ पर्सन हम बता देते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है भाई नेचुरल पर्सन मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है नेचुरल पर्सन, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक हो गई बात, सुना है ना आपने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बनावटी ज्वेलरी, असली नहीं होती, नकली होती है। नेचुरल पर्सन, क्रिएशन ऑफ गॉड, राम, मोहन, सोहन, अब्दुल, हरी, जेकब, ये सारे के सारे, आप, मैं, हम सारे के सारे क्या हैं बच्चों, नेचुरल पर्सन। अ क्रिएशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी, जिसको ऊपर वाले ने बनाया। एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी इंसान, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन मुकेश अंबानी क्या है बच्चों, नेचुरल पर्सन है। समझ आ रही है बात। अगर मैं बात करूं अशरफ सर क्या है, नेचुरल पर्सन है, एएस एकेडमी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। जितने भी बिजनेस आपको दिखते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। यस,
अकाउंट्स की नजरों में, कानून की नजरों में बिजनेस को भी एक पर्सन माना जाता है, लेकिन कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। गॉट इट और नॉट? ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, अब समझ में आया होगा कि भाई बिजनेस को सर ने पर्सन जैसा क्यों बनाया है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने खींच दी है दीवार, ये दीवार खींच दी है। दीवार किस चीज की अभी बताता हूं। और इस दीवार की राइट हैंड की तरफ मैंने बना दिया, ये कौन है बेटे? ओनर। ओनर बोल लो, प्रोप्राइटर बोल लो, कोई भी चीज चलेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो दीवार है, इस दीवार का एक नाम है, देखें क्या लिखा है मैंने? सेपरेट लीगल एंटिटी। ओ माय गॉड, क्या लिखा है बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी। तीन वर्ड है। सेपरेट का मतलब है अलग, लीगल का मतलब कानूनी, और एंटिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। आप एंटिटी है, मैं एंटिटी हूं, हल्दीराम एंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री एंटिटी है, टाटा मोटर्स एंटिटी है, अडानी एंटरप्राइज एंटिटी है। ये सारी की सारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंटिटी है। गॉट इट और नॉट? तो क्या कह रहा है कि भैया बिजनेस जो है ये सेपरेट है। बिजनेस क्या है? सेपरेट। और ओनर जो है वो सेपरेट है। आपको बिजनेस और ओनर को एक नहीं समझना, ये दो हैं। इनको एक नहीं समझना, ये क्या है बेटे? दो हैं। बिजनेस ऑल टुगेदर अलग है और ओनर ऑल टुगेदर अलग है। और इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट लगता है ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? मैंने क्या कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन है, अभी मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा रहा था, यहां देखेंगे एक बारी, मैं इसको बादलों में डाल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जी हां, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? लेन देन। जो भी सौदे होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन होंगे, ये सारे के सारे किसके? पीओवी। किसके? पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे, बिजनेस के। सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाएगा। मालिक की पर्सनल ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसको डिटेल में समझाता हूं आपको मैं। यहां पर मैंने बिजनेस को अलग ले लिया, ओनर को अलग ले लिया। इसका मतलब क्या है भैया? बिजनेस अलग है और ओनर क्या है भैया? अलग है। अब अगर मेरे घर पे एक सफाई वाली आंटी आती हैं और उनको जो सैलरी पे करी जाती है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको बिजनेस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट पे, हमारे बिजनेस में अगर सफाई वाली आंटी आती हैं, उनको जो सैलरी दी जाएगी वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। मान लेते हैं कि अगर मैंने 2 एसी खरीदे, बेटे 1 लाख रुपए के मैंने 2 एसी खरीदे, एक एसी बिजनेस में लगा लिया तो ऑब्वियसली कितने का हो गया? 50,000 का हो गया। और एक एसी मैंने बेटे अपने होम पे लगा लिया, ये कितने का हो गया? 50,000 का हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एसी है सिर्फ 50,000 वाला एसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये दूसरा 50,000 का ट्रांजैक्शन बिजनेस की असेट्स नहीं माना जाएगा, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो मुझे आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। क्या समझ में आ रही होंगी? कि भैया जो बिजनेस है ये ऑल टुगेदर अलग है और ओनर जो है भैया ये ऑल टुगेदर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों अलग हैं। सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही लिया जाएगा, बिजनेस के लेन देन को ही लिया जाएगा। किसके अंदर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर। जब भी प्रॉफिट और लॉस, अगर मालिक कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, मालिक अलग है, तो मालिक की ट्रांजैक्शन को बिजनेस की ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। भाई एक बात बताओ, मैं एएस एकेडमी का ओनर हूं, मैं यहां पर बिजनेस कर रहा हूं, ठीक हो गई बात। अब मैं यहां पर अगर एएस एकेडमी के लिए कुछ भी कर रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर रहा हूं, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गई। एएस एकेडमी की, अशरफ सर की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन को भी मर्ज कर दूंगा तो मैं सही प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? इसलिए ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही अकाउंटिंग में लिया जाता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता। अब जैसा कि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब गौर से सुनेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पीक टॉपिक आ रहा है बेटे, जो कि आपकी नॉलेज को, पूरी आने वाली अकाउंटेंसी को एनहेंस कर देगा। चाहे 11th क्लास के बच्चे, चाहे 12th क्लास के, जिनके बेसिक ठीक नहीं है वो ध्यान से समझे।
ये जो ट्रांजैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल कितने टाइप की होती हैं? होती 4 टाइप की। अभी सिर्फ 3 टाइप की बताऊंगा, एक थोड़ा सा बाद में बताऊंगा जब थोड़ा सा सीख जाओगे आप। मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो ट्रांजैक्शन होती है, ये 3 तरीके की टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अभी समझना, 3 तरीके की होती है, 3 तरीके से हो सकती है। पहला होता है बच्चों थिंग्स। सर थिंग्स क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वस्तु। जी हां, वस्तु के रूप में ट्रांजैक्शन हो सकती है। वस्तु क्या होती है? एग्जांपल देता हूं, कैश भी वस्तु होती है। कैश इज अ थिंग विच कैन बाय ऑल द थिंग्स। कैश तो वो वस्तु होती है जो सारी वस्तुओं को खरीद सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर भाई हम स्टेशनरी खरीद के लिए आए, तो क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन है। स्टेशनरी का लेन हो गया और कैश का क्या हो गया? देन हो गया। बोलो यस और नो। ऐसे अगर मैं एक एसी परचेज खरीद के लिए आया, परचेज कर लिया मैंने बिजनेस के लिए, तो एसी का लेन हो गया, लेन वस्तु हो गई, और कैश का क्या हो गया बच्चों? देन हो गया। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो लेन देन होता है वो सर्विस का। सर्विस बोले तो सेवा। जी हां, अब बिजनेस क्या होता है बेटे? बिजनेस ने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो वो उस बिल्डिंग की सर्विस ले रहा है, बदले में रेंट दे रहा है। ऐसे अगर मान लो कि लेबर्स, लोग बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, तो वो अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैश, सैलरी, वेजेस ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ही अगर हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हमने जो लोन ले लिया, हम वहां पर उस पैसे को यूज कर रहे हैं, बदले में उस पे ब्याज यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो तीसरी चीज क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? सर्विस। ठीक ऐसे ही आप बैंक में जाते होंगे, बैंक की आप सर्विस ले रहे हैं, बदले में उनको क्या दे रहे हैं? बैंक चार्जेस पे कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल की सर्विसेज ले रहे हैं, बदले में आप डॉक्टर को क्या? फीस पे कर रहे हैं। आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल की सर्विसेज ले रहे हैं, बदले में आप उनको वहां का किराया जो भी आप पे कर रहे हैं। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? प्रॉमिस। जी हां, ओ माय गॉड, प्रॉमिस, वादा। प्रॉमिस का भी लेन देन होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा किसी बच्चे से कि बेटे फीस ले आ, उसने कहा सर मैं 5 दिन बाद फीस दूंगा। मैंने दिया क्या उसको? सर्विस। बदले में चाहिए क्या था? कैश। लेकिन उसने मुझे क्या दिया? प्रॉमिस। बोलो यस और नो। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि हर 5 तारीख को हमें बिल्डिंग का रेंट देना होता है। बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट, घर की बिल्डिंग का नहीं, बिजनेस की बिल्डिंग का 5 तारीख को रेंट देना होता है। मैंने, मकान मालिक साहब ने मुझे बोला कि भैया किराया दे दो। मैंने कहा आपको 10 दिन बाद किराया दूंगा, अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो लिया क्या? बिल्डिंग की सर्विस, लेकिन दे क्या रहे हैं बेटे? प्रॉमिस। जी हां, प्रॉमिस मेरे प्यारे बच्चों मिल भी सकता है और प्रॉमिस हम दे भी सकते हैं। अगर प्रॉमिस मिलेगा कि भाई पैसे कितने दिन में देगा? हाँ जी 4 दिन में, याद से दे दियो, यानी वो व्यक्ति हमारी क्या बन गया? असेट्स बन गया। क्लियर हो गई बात? ऐसी अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रॉमिस हम दे रहे हैं कि भैया प्लीज आपको मैं 10 दिन बाद किराया दे दूंगा, सर मैं आपको 5 दिन बाद सैलरी दे दूंगा, तो ये हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। समझ आ रही है बात? आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पूरा अकाउंटेंसी इन चीजों के ऊपर डिपेंड है। पूरा अकाउंटेंसी बच्चों इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? ठीक है, थिंग्स का लेन देन होता है, सर्विसेज का लेन देन होता है और प्रॉमिस का भी लेन देन होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपको मैंने ये भी समझा दिया कि भैया बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ठीक हो गई बात? अब एक चीज जो मैं समझाने लग रहा हूं आप लोगों को, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो है, ये देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया हल्दीराम का। मैंने कहा कि मान लो कि हल्दीराम की डेली की 1 लाख ट्रांजैक्शन होती है, साल की 4 करोड़ 5 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गई। कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं कर सकता। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन 4 करोड़ हो गई, 5 करोड़ ट्रांजैक्शन, 4 करोड़ हो 5 करोड़ हो,
4 लाख हो 400 हो, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई हो सकती है। कितने अकाउंट? 5 अकाउंट के अंदर, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंस। छठा, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अकाउंट ही पैदा नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं जल्दी बताएंगे? 5। पहला असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू और एक्सपेंस है। यहां पर देखें जरा, मैंने आपको बच्चों देखो, यहां पर मैंने लिखाया इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू। एक्सपेंस, एक्सपेंस है असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। तो यही पांचों अकाउंट है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए थे बच्चों। देखेंगे टोटल अकाउंट कितने हैं? 5। पहला क्या हो गया? असेट्स। असेट्स क्या होता है बच्चों? संपत्ति। किसकी? मालिक की नहीं, बिजनेस की संपत्ति। दूसरा, लाइबिलिटी, यानी बच्चों कर्जा। किसका? बिजनेस का। तीसरा, कैपिटल, पूंजी, बिजनेस की पूंजी। किसके द्वारा? मालिक के द्वारा लगाई हुई। चौथी हो रिवेन्यू, यानी बिजनेस की कमाई। और लास्ट है आपका बेटे एक्सपेंस, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब क्या है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देखो, असेट्स के बारे में मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। 3 चीजें ध्यान रखनी है। अभी आगे चलकर असेट्स की हम डेफिनेशन को अलग करेंगे। फॉर द टाइमिंग असेट को किस तरीके से समझना है, जो मैं समझा रहा हूं वही समझना है। ठीक हो गई बात? 100% चीजें क्लियर होंगी। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को हम डेफिनेशन को भी चेंज करेंगे। अभी के लिए समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर मैं मान लेता हूं हल्दीराम, हल्दीराम के पास अगर कढ़ाई ना हो, फर्नीचर ना हो, एसी ना हो, फैन ना हो, इक्विपमेंट्स ना हो, मशीनें ना हो, बिल्डिंग ना हो, तो क्या हरिराम, हल्दीराम मिठाई बनाकर आपको स्वीट्स, नमकीन बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। अगर हम बात करें एएस एकेडमी की, तो अगर हमारे पास फर्नीचर ना हो, कंप्यूटर ना हो, एसी ना हो, लाइटिंग ना हो, फैन ना हो, तो क्या हम सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे? आपको क्लासेस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी की सारी क्या है बेटे? असेट्स। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। किसकी प्रॉपर्टीज है? ओ माय गॉड, बिजनेस की प्रॉपर्टीज है। विच फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना, फैसिलिटेट बिजनेस, जो कि बिजनेस को फैसिलिटेट करता है किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूं बेटे मैं। देखो ध्यान से समझना है। कहता असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज, यस प्रॉपर्टी है किसकी? बिजनेस की। विच, जो कि फैसिलिटेट यानी मदद करता है। किसको मदद करता है? बिजनेस को। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, टाटा मोटर्स के पास अगर प्लांट ना हो, मशीनें ना हो, बिल्डिंग ना हो, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो क्या वो कार को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? कार को क्या वो बेटे प्रोड्यूस कर पाएंगे? कार को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? असेट्स हो गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एएस एकेडमी के पास फर्नीचर ना हो, चेयर्स ना हो, एसी ना हो, लाइटिंग ना हो, फैन ना हो, बोर्ड ना हो, तो क्या हम आपके लिए क्लासेस प्रोड्यूस कर पाएंगे? हम क्लासेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? असेट है। अब दूसरी चीज, विदाउट assets there is no
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यस, बिना असेट के बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस बिल्डिंग में से चेयर्स, फर्नीचर, बोर्ड, एसी, ये सारी चीजें अगर हटा दी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों छुपन छुपाई खेलने के लिए कमरा बन जाएगा। ये एएस एकेडमी की क्लासेस नहीं रहेंगी, ये इंस्टीट्यूट, ये बिजनेस नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही है कि भैया बिना असेट के विदाउट असेट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिना असेट के कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है किसका? बिजनेस का। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब एक बात बताओ भाई, देखो मैंने क्या कहा कि भाई असेट किसकी है? बिजनेस की है। और बिजनेस अपने आप में क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये जो बिजनेस है ये अपने आप में क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो बेटे आर्टिफिशियल पर्सन के पास असेट खरीदने के लिए अपने तो कोई संसाधन नहीं है, अपना तो कोई पैसा नहीं है। अब मान लो कि हमने सोचा कि भाई हमें अयोध्या चौक पे एक ब्रांच खोलनी है। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? एक बढ़िया सी ब्रांच खोलेंगे, एस्टीमेट लगाया कि भाई 20 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ कि 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, बीस लाख रुपए चाहिए बेटे हमें, या 20 लाख की हमें असेट्स चाहिए? ऑब्वियसली 20 लाख की क्या चाहिए? असेट्स चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस के पास असेट बिजनेस की है, लेकिन अभी तो बिजनेस का जन्म ही नहीं हुआ, अभी तो बिजनेस के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाएगा? तो आप देखिए ये ओनर जो कि अलग है, ओनर ने क्या कहा कि भाई 20 लाख रुपए, ये देखें 500 के नोट उड़ते हुए जा रहे हैं किसके पास? बिजनेस के पास। ये 20 लाख रुपए किसने लगा दिए? ओनर ने लगा दिए। और इस पैसे को क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैपिटल, यानी मेरे प्यारे बच्चों पूंजी कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? क्या कहा जाएगा? कैपिटल यानी पूंजी कहा जाएगा। और ये पैसा लगाया किसने है? ये पैसा लगाया है ओनर ने। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब इस ट्रांजैक्शन को समझो। कैश इंट्रोड्यूस या बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनर, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ 10 लाख रुपए लगा दिया। तो बिजनेस में लेन किसका हुआ? कैश का। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। जबकि बिजनेस ने दिया क्या? प्रॉमिस। अब एक चीज ध्यान रखना, पर्सन बेटे दो तरीके के होते हैं। ये जो ओनर है, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए बेटे, ये जो ओनर है, ये ओनर आपका इंटरनल पर्सन है। यस, इंटरनल पर्सन है, अंदर का व्यक्ति है, इंटरनल पर्सन। ओनर को छोड़कर, ओनर के पापा मम्मी भाई बहन दोस्त यार बैंक सप्लायर सबके सब कौन है? आउटसाइडर। मैं आउटसाइडर भी बना देता हूं। ये देखो बेटे ये कौन हो गए? आउटसाइडर। आउटसाइडर बाहर के लोग हैं, ये कौन है? आउटसाइडर। क्लियर हो गई बात? जैसे बैंक हो गया, सप्लायर हो गया, कोई भी बाहर का व्यक्ति, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? आउटसाइडर। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आउटसाइडर कहलाएंगे। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? इंटरनल पर्सन, जब भी इंटरनल पर्सन को बिजनेस प्रॉमिस देगा, भाई ओनर ने पैसा लगाया, बिजनेस के पास पैसा आ गया, बदले में बिजनेस ने क्या दिया? प्रॉमिस। किसको दिया? ओनर को। ओनर कौन है? इंटरनल पर्सन है। ओनर कौन है? इंटरनल पर्सन है। तो इंटरनल पर्सन को कोई भी प्रॉमिस मिलेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या होती है कैपिटल? अभी डिस्कस करते हैं। ठीक हो गई बात? अब देखो पैसा कितना लगा दिया मालिक ने? 15 लाख रुपए। ठीक हो गई बात? तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, असेट्स, टोटल असेट्स आपको चाहिए थे 20 लाख के। बिजनेस में लगा कितना दिया असेट्स का? असेट कैपिटल 15 लाख रुपए की कैपिटल आई है। 15 लाख की कैपिटल आई तो बेटे 15 लाख रुपए की क्या हो गई? असेट्स भी हो गई।
क्या बिजनेस चालू हो जाएगा? बिजनेस अभी चालू नहीं होगा, क्योंकि टोटल असेट चाहिए कितने की? 20 लाख रुपए की चाहिए। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? हम बैंक के पास चले गए और हमने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब समझना, आया लेन किसका? ये ट्रांजेक्शन हो गई, लेन कैश का हुआ है, जबकि दिया क्या है? प्रॉमिस दिया है बैंक को कि आपका पैसा किश्तों में हम चुका देंगे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। अब ये प्रॉमिस किसको दिया है? इंटरनल को दिया है, मालिक को दिया है, या एक्सटर्नल बाहर के लोगों को दिया है? बाहर के। और बाहर के लोगों को कभी भी प्रॉमिस दिया जाएगा, ये 5 लाख रुपए लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? लाइबिलिटी कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। जी हां, अगर मालिक को प्रॉमिस मिलेगा, इंटरनल पर्सन को प्रॉमिस मिलेगा, तो कहलाएगा कैपिटल। लेकिन आउटसाइडर को अगर कोई प्रॉमिस देगा, कौन? बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। ध्यान से समझना है। अब देखो, प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों कितने की हो गई? 5 लाख। और 5 लाख की लाइबिलिटी, तो बिजनेस के अंदर असेट भी कितना आ गया? 5 लाख का। अब चेक करें बेटे, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो चुका है। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी दिख रहा होगा आप लोगों को। असेट बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 15 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 20 लाख, और 20 लाख बराबर है 15 लाख प्लस 5 लाख। इसी को एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो, कैपिटल समझना है, ये जो कैपिटल है इसे बेटे इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है, जबकि जो आपकी लाइबिलिटी है इसको आप एक्सटर्नल या आउटसाइडर लाइबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आउटसाइडर लाइबिलिटी भी कहते हैं। फर्क क्या है समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा। देखो, इंटरनल लाइबिलिटी, आप लोगों ने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा, दाग अच्छे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति बाहर से पैसा हम ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसको लौटाना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जबकि अगर मालिक से पैसा हम ले रहे हैं, मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस चलेगा वो पैसा लौटाना नहीं है। वो पैसा बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। जो सर्फ एक्सेल में ऐड देखिए ना, दाग अच्छे हैं, तो ये लाइबिलिटी भी क्या है? अच्छी है। ये टेंशन फ्री लाइबिलिटी है। ये कौन सी लाइबिलिटी है बच्चों? देखो, ये टेंशन फ्री लाइबिलिटी है, जबकि ये लाइबिलिटी क्या है? टेंशन वाली लाइबिलिटी है। जैसे ही बाहर के लोगों से आपने कर्जा ले लिया, आपको टाइमलाइन टिक 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 देखनी पड़ेगी, क्या? कि कब किश्त आ जाएगी, कब ये पैसा लौटाना पड़ेगा। जबकि कैपिटल किसी को भी लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस में, जब तक बिजनेस चलेगा, किसी को भी लौटाना नहीं है, क्योंकि अंदर के लोगों का पैसा है। आई होप कि आपको इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो जरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी क्या है? इट इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस, ऑन बिजनेस। बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी कर्जा है जो कि लौटाना है। इट इज आउटसाइडर लाइबिलिटी which is to be paid as per टाइम स्केड्यूल। भाई टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जब भी किश्त आएगी उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या करना है? पे करना है। तो देखेंगे, इट इज
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस। भैया ये कर्जा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, कर्जा है जो कि चुकाना है। इट इज आउटसाइडर लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड एज पर टाइम स्केड्यूल, टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली पे करेंगे। जबकि मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कैपिटल की, इट इज द अमाउंट which is invested by the owner, which is invested by the owner in the form of cash or any other assets। जी हाँ, कैश की फॉर्म में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और किसी और असेट की फॉर्म में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर भाई मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ था घर पे, पर्सनल लैपटॉप था, लेकिन एएस एकेडमी को, मेरे बिजनेस को उस लैपटॉप की जरूरत पड़ गई। वो लैपटॉप 50,000 का था, मैं बिजनेस के अंदर ले आया, मैंने बिजनेस में रख दिया। अब वो लैपटॉप किसका बन गया, बिजनेस का। लेन किसका हुआ बिजनेस को, लैपटॉप का, जिसकी कीमत 50,000 थी। और देन क्या हुआ, प्रॉमिस किसको दिया, मालिक को। मालिक को ने इंटरनल, और इंटरनल है तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। बोलो यस और नो। कैश और एनी अदर असेट्स। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई, फुल स्टॉप। इट इज इंटरनल लाइबिलिटी which is not to be paid during the lifetime of बिजनेस। ओ माय गॉड, कहता है जी जो कि कभी, जब तक बिजनेस चलेगा, लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस में कभी भी लौटाया नहीं जाएगा। अब भाई एग्जांपल के तौर पर, भाई मैं तनया, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को तो अपने बिजनेस का कैपिटल वापस चाहिए, मैंने जो पैसा लगा रखा था मुझे वापसी चाहिए, 15 लाख रुपए लगा रखे थे, चाहिए वापसी। अब बेटे जब 15 लाख लगाए थे तब वो कैश थे ना, अब तो वो प्लांट बन गया, मशीनरी बन गया, फर्नीचर बन गया, एसी बन गया, टीवी बन गया, लैपटॉप बन गया। अब नहीं भाई मुझे पैसा वापस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बेटे, उस सारी असेट्स को बेचना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों जब असेट को बेच देंगे तो देखो जरा यहां पर क्या लिखवाया था, विदाउट असेट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस बचेगा क्या, बिजनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो देखेंगे इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मालिक के द्वारा लगाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर असेट। It is internal liability which is not to be paid during the lifetime of business। lifetime of business में कभी भी लौटाया नहीं जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया देखो, अब हमारे पास आ गया है रिवेन्यू। सिंपल है, इट इज द इनकम ऑफ बिजनेस। ये बेटे बिजनेस की इनकम है, सिंपल सोबर लिखवा रहा हूं, ये बिजनेस की इनकम है जो कि गुड्स को बेचने पे या फिर सर्विसेज को रेंडर्ड करने पे आप कमाएंगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, अभी सिंपल रखते हैं। और एक्सपेंस क्या है, इट इज अमाउंट पेड टू पीपल फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है भाई, जो सर्विस ली है हमने, अब भाई बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मान लो जो हमारी फैकल्टीज है उनको हम क्या करेंगे, उनकी सर्विसेज के लिए भाई सैलरी पे करेंगे। बिल्डिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, रेंट पे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज ले रहे हैं, इसके लिए हम क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। सफाई वाली दीदी आती है, उनके लिए भाई हम उनको सैलरी पे करेंगे। तो ये सारे क्या है बेटे, बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंस। तो
रिकैप करते हैं फास्ट, आज के लिए बिल्कुल इतना ही रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। ध्यान से समझो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट टोटल कितने होते हैं बेटे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से चालू होगा। असेट होता है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। मैंने बता दिया असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस। बिजनेस अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ओनर अलग है। क्लियर हो गई बात। ओनर कौन होता है, इंटरनल पर्सन होता है। इंटरनल पर्सन को बिजनेस जो भी प्रॉमिस देगा वो सब क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, आउटसाइडर होता है। आउटसाइडर कौन हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं। और ये अगर कोई भी बिजनेस को पैसा देंगे या सर्विसेज देंगे, उसके बदले ये क्या कहलाएगा बेटे, आउटसाइडर लायबिलिटी। ये टेंशन फ्री है, जबकि ये टेंशन है। कैपिटल भी लायबिलिटी है लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है, टेंशन फ्री है, किसी को भी लौटाना नहीं है। जबकि मेरे प्यारे बच्चों आउटसाइडर लायबिलिटी इज लायबिलिटी विच इज टेंशन, जो कि टाइम टू टाइम हमें क्या करनी है, पे करनी है। फिर मैंने बता दिया असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। जितना भी पैसा असेट की फॉर्म में बिजनेस में है वो सारा कैपिटल और लायबिलिटी के थ्रू आया होगा, आउटसाइडर्स ने या मालिक ने लगाया होगा। क्लियर हो गई बात। फिर मैंने आपको बता दिया बेटे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थिंग्स के तौर पर हो सकती है, थिंग्स आई थिंग्स गई, सर्विसेज सर्विस हमने ली है या सर्विस दी है, कैश आया गया। और प्रॉमिस, प्रॉमिस आ भी सकता है और जा भी सकता है। प्रॉमिस आएगा तो असेट है और प्रॉमिस देंगे हम किसी को तो लायबिलिटी। क्लियर हो गई बात। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर जो है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएगा, अकाउंटेंसी के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जीरो से स्टार्टिंग करवाएंगे, जीरो से एंड तक आपको चीजें करवाएंगे और अकाउंट्स की क्रांति लेके आएंगे। आप लोग टॉपर हो अकाउंटेंसी के, मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कर दें और डिटेल में सारे बच्चे इस लेक्चर को देखें ताकि उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आगे के लेक्चर उनको समझ आए। ये लेक्चर नहीं देखोगे बेटे, आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से लेक्चर्स देखें और सेफ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। टेक केयर एवरीवन।